अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं। इंडिया ने आस्ता आस्ता पाकिस्तान का पानी बंद करना शुरू कर दिया है, तो देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो हमने की हुई हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर यह है कि इंडिया की तरफ से देखते हैं, आलोक सर भी खबर कुछ ना कुछ देंगे क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पानी पर पाकिस्तान की तड़फड़ाहट बढ़ती जा रही है और वो अब हर कोने से निकलकर सामने आ रही है। कि लाख कुछ भी कहें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, घंटा ये कुछ नहीं करेंगे। ये ट्रैप हो चुके हैं भारत के जाल में। ये भारत के जाल में फंस चुके हैं। भारत ने इनको बार बार कहा कि भाई आतंकवाद छोड़ो, डेवलपमेंट पे काम करो, फोकस करो अपनी इकोनॉमी पे, लेकिन नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लो आतंकवादी हम घटनाएं कराते हैं। 78 साल तक सहने के बाद भारत ने कहा कि ठीक है, अब जो ये 1960 में जो तुम्हारा टेटुआ हमारे कब्जे में आया है, अब उसको दबा देंगे। उन्होंने कहा ठीक। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, अभी इसमें डाली जाती है, गई तेल लेने। अब हाहाकार मचा है। यही हामिद मीर, जिनका वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि जी डैम के कंट्रोल तो हमारे पास होंगे, अब ये पूछिए मत कैसे होंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि बताइए, हम इधर ईरान और अमेरिका की डील करा थे और भारत ने उधर ये कांड कर दिया। सुनिए। इन ताश पे क्या होगा, पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़ेह तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी, पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई ये छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। अब हामिद मीर जैसे आदमी को अपनी ही कही बात भूल गया, तो हामिद मीर तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तुम्ही ने दावा किया था ना, ऑन कैमरा दावा है, रिकॉर्डेड दावा है, क्यों चाहे कितने भी डैम बना ले, कुछ भी बना ले, कुछ भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कंट्रोल तो हमारे पास है। ये तुम्हारा ही कहना है ना। तुम लोग अपने आप को कैसे जलील करवाते हो अपने ही आर्गुमेंट्स में। ये पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं सीख सकता हामिद मीर। आप समझ रहे हैं? ये वही हामिद मीर है जो कह रहा था कि डैम का कंट्रोल हमारे पास है। तो कर लो ना, फिर क्या चचिया रहे हो बे आके टीवी पर? फिर क्यों चचिया रहे हो कि भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी और दिस है और दैट है। अच्छा देखो, अभी दर्शकों एक और वीडियो आया, पता नहीं ये वीडियो अभी का है कि पहले का, आई डोंट नो, बट मैंने कहा कि यार मिलता जुलता है तो दिखा देता हूं। किसी वीडियो ने बनाया किसी ने, सतलज नदी के क्या हालचाल है, जरा ये देख लीजिए आप। दरिया सतलुज ठींगी नहर जड़ी है दरिया सतलुज दे थल्लों लंघदी है। तो देख लिया हाल आपने। ये पाकिस्तान में आने वाली भारत से हर नदी का हाल यही होने वाला है। अभी भी टाइम है पाकिस्तानियों, सीरियस हो जाओ, कहो कि हम बात करना चाहते हैं, कहो कि हम आतंकवाद मिटा देंगे, हम नहीं करेंगे भारत में आतंकवाद, और तुम देखो अगले दिन से सब ठीक हो जाना है। लेकिन नहीं, तुम तो अकड़ में हो और हम इसी अकड़ का फायदा उठा रहे हैं। हम पिछले 10 साल से प्लान कर रहे हैं कि तुम्हें इस कदर ट्रैप में फंसाएंगे, तुम इस कदर तुम मजबूर होगे, तुम इस कदर फ्रस्ट्रेट होगे
कि तुम हम पर हमला करोगे, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट अटैक, कि तुम हमला करो। ये टंटा साला खत्म करना है जो 78 साल से टंटा चला आ रहा है ना, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इस बार हमें यह खत्म करना है। और अगर जरा भी किसी पाकिस्तानी में दिमाग होगा तो वो इन इवेंट्स को कनेक्ट करेगा और फिर उसके गोल की तरफ जाएगा, तो देखेगा कि तुम्हें भारत मजबूर कर रहा है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो फाइनली एक बार भयंकर लड़ाई लड़ते हैं जिसकी शुरुआत तुम करोगे और फिर तुम्हें थप्पड़ मार मार कर समझाया जाएगा। हम जानते हैं कि उसमें नुकसान हमारा भी होगा, हमारे भी लोग वीरगति को प्राप्त होंगे, जेट्स हमारे भी शॉट डाउन होंगे, टैंक हमारे भी उड़ेंगे, मिसाइलें हमारे यहां भी गिरेंगी, ड्रोन्स हमारे यहां भी गिरेंगे। लेकिन यह सब कैलकुलेट किया जा रहा है पिछले 5 साल से। आपके रिस्पॉन्सेस क्या होने हैं, आपके आर्सेनल में क्या क्या चीजें हैं, उनका काट हम क्या कर सकते हैं। अब बेवकूफ है हमारी ट्राई सर्विसेज, जो ट्राई सर्विसेज मिलकर इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, पिछले 5 साल 6 साल से आप जाकर एक्सरसाइजेस देखिए हमारी, वो सब इसीलिए किए जा रहे हैं कि लड़ाई तो होनी है। आइए जरा देखते हैं। पंजाब रिवर के ऊपर इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है, एक सेकंड के लिए अगर हम लगाएं कि आपका हक बनता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन कर पाए, तो मुझे लगता है आपको ये भी तो ग्रांट करना पड़ेगा कि इंडिया को भी हक बनता है कि विद इन दी फ्रेमवर्क वो भी कुछ कर लें। क्योंकि देखिए, ये कोई चैरिटी तो है नहीं, ये बड़ा सीधा सीधा मामला है कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें छेड़छाड़ ना करी जाए, इसको सस्पेंडेड से आगे ना ले जाया जाए या इसी के फ्रेमवर्क में काम किया जाए, तब तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, पहली बात। अच्छा चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा और आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर सही मायनों में देखें, हम भी तो बड़े सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अभी सॉलिडारिटी डे पर भी आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी। वेरी गुड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। कि प्रोटेस्ट तो हम भी बहुत सारी चीजों को करते हैं, जैसे अभी हमने प्रोटेस्ट किया, हमने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराना लॉ के खिलाफ है, वो तो हमारा इलाका है, हमने प्रोटेस्ट किया ना। क्या होगा प्रोटेस्ट का? करिए, बातें कर ली, लेकिन एक्चुअली उसका ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है सिवाय इसके कि वो टेररिज्म में शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दे कि चलिए जी हम आपके साथ हैं। अगर आप किसी भी चीज के साथ हैं, आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है। मैं 1 सेकंड के लिए बिल्कुल अलग तरीके की आपको बात करके बताता हूं। अगर हम कहते हैं कि JNK हमारा पार्ट है, तो आप JNK में हमारी इंप्रूवमेंट देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मेडिकल देखिए, एजुकेशन देखिए, लिविंग कंडीशंस देखिए, प्रॉस्पेरिटी देखिए। मैं मानता हूं कि टूरिज्म कई बार अफेक्ट होता है, टेररिज्म की वजह से टूरिज्म पर फर्क आता है, बट उसके बावजूद जो सब्सिडी उस वहां मिली हुई है, अगर शिकारा वाले को 2 दिन में अगर उसका टर्न नहीं आता है तो उसको एक कंपनसेशन भी मिलता है। क्यों? दैट मीन्स के, और वर्सेस आप चाहें तो POK से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नहीं है। अब अगर बात आती है कि ऑब्जेक्शन की, तो मुझे ये बताइए, ऑब्जेक्शन का मतलब हो गया आपका हक बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर बात करी जाए तो वो आपका राइट बनता है, बट राइट आपका जब ही बनता है जब आप अपने फर्ज भी अदा करो। और आपका और मेरा फर्ज ये भी है कि एक दूसरे की तकलीफ में चाहे हम खड़े ना हो, एक्चुअली तो खड़े होना चाहिए, इंसानियत का फर्ज बनता है कि एक दूसरे की तकलीफ में साथ खड़े होना चाहिए, बट कम से कम उसे खराब तो ना करें। तो हक तो आपका जब ही बनेगा ना मेरे ऊपर, जब मैं आपके साथ मिला हुआ हूं, आप मुझे भाई समझे एज अ कंट्री,
आप मुझे माता पिता समझे एज अ कंट्री, आप मुझे अपना बच्चा समझे एज कंट्री, तभी तो हक बनेगा। नहीं तो हक किस बात का? यहां तो पड़ोसी के पास हक नहीं है मेरे को कुछ कहने का। ये जो हक की लड़ाई है, आप हक की लड़ाई, वो कहते हैं ना, वो एक हमारे यहाँ चल रहा है कि साडा हक एथे रख, वो जब ही होता है जब या तो आपका और मेरा रिलेशन इतना बढ़िया है कि मैं हक से मांगता हूं, जैसे आपके और हमारे यहाँ पहले चलता था कि हक से मांगते हैं। हम आरजू काजमी साहिबा से हक से मांगते हैं कि वो इंसानियत की बात करे, लेकिन अगर आपने करनी ही नहीं है इंसानियत की बात, तो हक किस बात का? हक के ऊपर मत जाइए, फर्ज के ऊपर जाइए। फर्ज अदा करेंगी, हक अपने आप आएगा, ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ ही वो जो है पाकिस्तान के लिए एक तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि अक्सर कहा जाता है हिंदुस्तान की तरफ से कि पानी बंद कर देंगे, तो शायद इस वजह से भी एक डर, खौफ या कह लीजिए एक प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट भारत शुरू करे तो उसमें एक ख्याल ये भी आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लिए पानी जो है उसको बंद कर दिया जाए। कई बार कहा भी गया आपके यहाँ से, आपके पॉलिटिशियंस ने कहा है, तो एक ये पॉइंट तो सर उठाते हैं ना लोग। हाँ तो चलिए मैं बोल देता हूं, कल से आपके यहाँ सूरज नहीं उगेगा, फिर मैं कह देता हूं कल से आपके यहाँ सिर्फ बादल ही भेजा करूंगा मैं। फिर देखिए, कुछ एक चीजें ऐसी हैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको भी समझनी चाहिए, और स्पेशली जब आप बात करती हैं डर और खौफ की। डर और खौफ अगर हमने क्रिएट करना होता इंडिया ने, तो हमारी लैंग्वेज कुछ और होती। और मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं, डर और खौफ किसने क्रिएट किया? आरजू काजमी साहिबा। कौन? भुट्टो साहब आपके क्या बोले? खून की नदियां बह जाएंगी, अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा, ऐसा ही कुछ बोला। मैंने तो नहीं बोला है, आपके यहीं से बोला है। डर और खौफ कौन डाल रहा है? और सिर्फ यही नहीं, ये किसने बोला कि आप हमारा पानी बंद करोगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे? ये किसने बोला कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारे डैम पर न्यूक्लियर हमला कर देंगे, मिसाइल उड़ा देंगे? भारत की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान आया कि हम पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम पाकिस्तानियों की सांसें बंद कर देंगे? ऑफिशियल बयान नहीं आया। हाँ, हम लोग कहते हैं हम करेंगे और उसका असर दिखेगा, क्योंकि अब पानी जो है ना वो सर से बहुत ऊपर निकल चुका है। और अब ये इंसानियत, ये अमन की आशा, ऑन माई फुट, कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत होती तो इंसानियत वाला बंदा ये कहेगा कि भैया हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, सिंध में हम खून बहाएंगे इंडियंस का। इंसानियत वाली बंदे ये बातें करते हैं। घंटा जब तुम्हारे पास इंसानियत नहीं तो मेरे पास कौन सी इंसानियत खोज रहे हो बे? नहीं दिखाना है मुझे इंसानियत। पाकिस्तानियों, भारत इंसानियत नहीं दिखाएगा। अब जो भी इंसानियत के कहने का मतलब है कि हम उतने बुरे भी नहीं, जो भी कानून के दायरे में रहकर होगा वो काम हम करेंगे। देखिए, भारत इस मामले में बड़ा क्लियर है। भारत कोई भी काम ऐसा नहीं करता कि जब आप इंटरनेशनली या प्लेटफॉर्म पे जाएं और आपसे सवाल किए जाएं कि आपने ये क्यों किया, तो भारत के पास एक जवाब है, वैलिड रीजन है, वैलिड जवाब है, विद प्रूफ है कि हमने इसके तहत किया है। अगर भारत ने अबियंस में डाला है इंडस वाटर ट्रीटी को, तो जाकर ट्रीटी पढ़िए जिस पर साइन है पाकिस्तान के और भारत के। सारे पाकिस्तानियों को मैं कहूंगा कि जाके ढंग से पढ़ो पहले ट्रीटी। पढ़ना बहुत जरूरी है ना, कि शर्तों में लिखा क्या है, क्लॉजेस क्या बनाए गए हैं, पढ़ना बड़ा जरूरी है। और तुम लोग पढ़ते नहीं। हमारे यहां लोग इसलिए पढ़ते हैं, और जब सामने रखा जाएगा ना किसी भी कहीं भी, तब देखना। और बाकी अब तो खैर वो भी छोड़ दो यार, अब तो हमें करना है, क्योंकि अब बहुत हो गया, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा। हम बहुत समझा चुके, बहुत अमन की आशा चला चुके, बहुत कुछ कर चुके, नहीं हो रहा। और पाकिस्तानियों याद रखो, कश्मीर से बड़ा धचका तुमको लगने वाला है। कश्मीर कुछ भी नहीं है इसके आगे, इंडस वाटर ट्रीटी के आगे कश्मीर कुछ भी नहीं है। वेट फॉर 5 to 7 years, वेट फॉर ओनली 5 years।
उसका असर दिखेगा, तुम्हारी फसलें मरेंगी, पानी नहीं मिलेगा। और बाकी जो सिंध का पानी तुम लोग चुरा के पंजाब में भेज रहे हो, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। उस पर वीडियो बनाया मैंने सबूतों के साथ। पाकिस्तानियों, तुम ही बता दो लाहौरियों कि तुम लोग सिंध का पानी क्यों चुरा रहे हो। जवाब नहीं आएगा। इसमें भी तुम्हें भारत की साजिश करेगी। देखो, भारत तो साजिश नहीं करता, भारत ताल ठोक कर कहता है कि हम ये कर रहे हैं, हमने किया। भारत ने ताल ठोक कर कहा कि हम अभियान में डाल रहे हैं, 1.5 साल हो गए। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। या तो झुकोगे नहीं तो टूटोगे, दोनों में से एक ही होगा। बीच का रास्ता कोई नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं। और दोस्तों, कल जो मैंने सिंधु जल समझौते पर एक वीडियो बनाया था, उसमें एक वीडियो लगाना भूल गया था जिसमें यह बात कही गई थी कि क्या पाकिस्तान वाटर क्राइसिस को सरवाइव कर सकता है, जो दिख रहा है। तो गलती से वो एडिटिंग में मिस्टेक हो गई, गलती से वो वीडियो नहीं आया, इसके लिए माफी। हो जाती हैं कभी कभी ऐसी गलतियां, नॉर्मली मेरे यहां नहीं होती हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन यार इंसान है, एरर आ ही जाता है। तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर से लगा देता हूं कि भाई क्या पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है। लगाइए वीडियो। पाकिस्तान की वाटर मैनेजमेंट इज अ डिजास्टर। ना आप सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान की डिमांड 105 मिलियन एकड़ फीट है और सप्लाई 165 मिलियन एकड़ फीट है, तो पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्री कैसे बन गया? आईएमएफ ने पाकिस्तान को अमंग्स्ट द 3rd मोस्ट वाटर क्रिटिकल क्राइसिस कंट्रीज में शामिल किया है। दिस ओनली प्रोवाइड्स पाकिस्तान स्टोरेज कवर फॉर अबाउट 30 डेज ऑफ यूज। इंडिया का जो स्टोरेज कवर है वो तकरीबन 200 दिन का है और अमेरिका का तकरीबन 1000 दिन का। अब देखो पाकिस्तानी, मैं तो नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी ही कह रहा है जो कह रहा है। और अभी आपको शायद इसकी गंभीरता का अंदाजा अभी नहीं हो रहा है कि कितनी गंभीर बात है। कश्मीर उश्मीर सब भूल जाओगे तुम लोग इसके आगे। बहुत बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ, और तुम्हारे साथ होना ये जायज है अब, क्योंकि तुम लोगों ने चरस बो रखी है 78 सालों से। बहुत परेशान कर लिया यार, बहुत निर्दोषों की जान ली तुमने, बहुत कुछ किया। अब पे बैक की बारी है। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी मुश्किल है, बहुत ही दुखी खबर है सुनने के लिए मिल रही है। जो पहले मतलब जो बोया है वही काटना है। पाकिस्तान को भी चाहिए सोचना, बढ़के जो है वो मारते हैं जिनके पास दम हम होता है। मैं ये समझता हूं कि वाकई अगर पानी रोक लिया जाए ना, तो वो इसी तरीके से पाकिस्तान को समझ लें कि हमारा, कह सकते हैं कि किसी ने गला दबा दिया है, सांसें फिर कैसे आएंगी और कैसे जीवन चलेगा, ये बड़ी मुश्किल है। बाकी यही है, 2-3 साल में नहीं, इन्होंने बताया कि 6-7 साल में ऐसा कुछ होने वाला है। कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन तो बात है कि जंग ही, इसका आखिरी हल क्या है, जंग ही लगेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी आबादी दोनों तरफ मौजूद है। दोनों, मैंने जब ये पिछली वार जो अभी कुछ अर्सा पहले ही हुई है, उसमें मैंने देखा था कि दोनों तरफ के जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग थे, उनकी जिंदगियां बड़ी मुश्किल हो गई थी, उनको अपने घर से पलायन करना पड़ा था। और इंडिया में भी मैंने देखा था, जिस जगह पाकिस्तान ने भी अटैक किए थे, वहां पे भी जो है आम आवाम की जिंदगी बड़ी जीर्ण हो गई थी। दिन और रात को कोई पता नहीं चलता कब शेलिंग शुरू हो जाए। तो ये आसानी दोनों के लिए नहीं होगी। बाकी पाकिस्तान ज्यादा मरेगा। इंडिया ये है कि इंडिया के पास हमारी शाहरग मौजूद है कि पानी अगर नहीं देते तो हमारी शाहरग पे तो हाथ उन्होंने रख दिया। तो उसके बाद ये है कि यहाँ तो हमें जंग, पाकिस्तान या तो जंग करेगा या फिर झुकने वाला काम जो है, ये मैं देखता हूँ कि ये दुनिया में रशिया के आगे देख लें कि छोटा सा यूक्रेन नहीं झुका। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि जंग होगी, दोनों तरफ से लड़ा जाएगा। जीत आखिर उसी की होगी ताकत में जो बढ़ के है। इंडिया की फौज भी ज्यादा है। इंडिया ताकत के हवाले से भी अगर देखा जाए तो 114 राफेल खरीद रहा है। कितनी ताकत इंडिया के पास है, देखिए 114 राफेल हो, पहले 36 थे मेरे ख्याल में इंडिया के पास राफेल, या 40 थे, 40 राफेल थे पहले, तो अभी इंडिया 114 और ले रहा है। तो सोचें कि इंडिया कितना ताकतवर है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान होना है। मेरे ख्याल में टेबल पे आना सबसे पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेगा। हम सांसें बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर, ये दौर नहीं है, क्योंकि आज का दौर बड़ा अलग हो चुका है। इंडिया के पास भी अगर देखा जाए न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान भी इसी तरह से अगर देखा जाए, अभी हमने भी 5-6 सबमरीन खरीदी हैं, न्यूक्लियर वाली खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों मुल्क ही ताकत के हवाले से इस तरफ चल रहे हैं
इसके आगे देखा जाए तो युद्ध हुआ तो मेरे ख्याल में दोनों की संख्या जो एक बहुत ज्यादा अवाम की है वो मरेगी इस युद्ध में। तो मैं ये समझता हूँ टेबल पे आना बेस्ट रहेगा। पाकिस्तान बिल्कुल डाउन में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी कमजोर है। पाकिस्तान अगर देखा जाए इन दरियाओं के बगैर अगर ये दरिया सारे सूखना शुरू कर दे, इंडिया उसका पानी रोकना शुरू कर दे, गर्मियों में पानी रोके सर्दियों में दे, तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। हम भूख से भी मरेंगे, अनाज के ना पैदा होने से भी मरेंगे, बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के लिए आएंगे। मेरी तो दुआ यही है कि जंग की तरफ माहौल ना जाए और ना ही कोई ऐसा वक्त अल्लाह करे लाए। और दूसरा अगर देखा जाए हामिद मीर हो या ये हमारे जो है ISPR हो गए, ये कुछ ऐसे बयान देते हैं, इनके पास पता नहीं कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, कुछ इनके पास ऐसा है जिसकी वजह से ये ऐसा बातें ऐसे कर लेते हैं कि पानी नहीं इंडिया रोक सकेगा और प्लान भी नहीं बताते। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हाथ भारी है। इंडिया अपनी शर्तें मनाने के लिए कुछ भी करेगा। पाकिस्तान को कल भी झुकना है मेरे ख्याल में, तो आज भी झुकना है। अगर झुक जाता है और जो इंडिया कहता है वो शराइत मान ली जाती हैं तो हो सकता है कि मामला नॉर्मल हो जाएं। अगर नहीं कुछ ऐसा होता तो फिर वाकई ही अगर देखा जाए तो यहाँ खुश्क साली आने वाली है। बिल्कुल जी, पानी को लेकर मामला जो है वो काफी ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं और इंडिया के साथ कंप्रोमाइज भी हमारा नहीं हो रहा और उल्टी पुल्टी जो बातें हम करते हैं ना उसकी वजह से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए हमारे जो पॉलिटिक्स है ना उनको थोड़े से होश के नाखून लेना पड़ेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान की हालत है पानी को लेकर, तो इस तरह की कंडीशन में इंडिया को ये कहना कि अगर पानी नहीं आएगा तो हम आप पर न्यूक्लियर मार देंगे, आपके डैम हैक कर लेंगे, या ये कहना कि अगर पानी नहीं आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, तो फिर इस तरह की भाषा कोई कमजोर कंट्री तो आगे बैठा नहीं है जो कहेगा कि हाँ भाई ठीक है डर जाएंगे और कहेंगे कि पानी तो देना चाहिए। वो कहेंगे कि ठीक है भाई उनकी नदियां बहेंगी, आओ फिर बहाते हैं दोनों मिलकर खून की नदियां एक दूसरे की, फिर देखते हैं कौन ज्यादा बहाता है। फिर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी आप हालत देख ले कि इंडिया के डैमों का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे पास है, तो भाई हमें फिर दिक्कत किस बात की? रिमोट हमारे पास है तो हमारे दरिया क्यों सूखे हैं? रिमोट दबाए ना, पानी लेकर आए जरा। इंडिया को कहेंगे ठीक है तुमने जो है वो ये मुआहिदा कैंसिल करना है सिंतास नदी वाला, कर लो, हम हमारे पास रिमोट है, हमें जब पानी की जरूरत होगी हम दबाएंगे बटन, पानी जब आ जाएगा दरिया हमारे भर जाएंगे तो ठीक है हम रोक देंगे पानी बाकी। तो इस तरह की चीजें जो है वो इन्होंने बोली हैं। अब सारी दुनिया ने जो है ना वो हंसना ही है ना, क्या करेगी दुनिया कि यार ये कैसे भोंगे इंसान है। कभी कहते हैं हमने इंडिया का बिजली का सारा सिस्टम जो है वो हैक कर लिया है, कभी कहते हैं कि उनके डैम का जो सिस्टम है वो हमने हैक कर लिया है, हमारा जब दिल करता है हम उसको क्लोज कर देते हैं और जब दिल करता है उसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो कहते रहे हैं। देखें वक्त पर जो भी कंट्री अपनी जरूरतों को समझकर उस पर काम नहीं करता ना तो आने वाले टाइम में कंट्री को मुश्किलात का सामना होता है। इंडिया को पता चला है ना कि ये जो हालात अभी बने हैं दुनिया पर, ईरान और US की युद्ध को लेकर, पता है ना पेट्रोल क्राइसिस आए, इंडिया ने मुतबादल प्लान करना शुरू कर दिए कि इतनी बिजली की पैदावार करो, इतने सोलर सिस्टम और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाओ कि उससे हमारी हर चीज जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाए। जब इलेक्ट्रिक चीजें हो जाएंगी, गाड़ियां इलेक्ट्रिक, बाइक इलेक्ट्रिक, हर चीज जो है इलेक्ट्रिक हो जाएगी, एक तो माहौल साफ सुथरा हो जाएगा क्योंकि धुएं जो है जाहिर सी बात है माहौल आलूदा होता है। फैक्ट्रियों में बाकायदा रिबोट लगाए जाएंगे जिनको AI के माध्यम से वो सारा जो कंट्रोल है वो किया जाएगा और वो भी इलेक्ट्रिक सारा सिस्टम होगा। तो उससे भी मामला जो है वो काफी ज्यादा जाहिर सी बात है माहौल को साफ करने के लिए मैनेज हो सकता है। और उसके बाद देख लें कि इंडिया ने तैयारी की। हमें पता है हमें पानी के मामलात जो है वो हमें भोगना पड़ता है। हर दफा हम यही कहते हैं कि पानी की वजह से दिक्कत होती है, तो डैम जो है वो आज तक नहीं बना। कालाबाग डैम जो है वो सियासत की भेंट चढ़ गया, सियासत की वजह से वो अभी तक बन ही नहीं रहा। उसके बाद हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो इतने मुखलस हैं। चीफ जस्टिस साकब निसार हमारे कभी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था जी कि हमने डैम बनाना है और आवाम जो है वो फंड दे। यकीन करे कि एक दिहाड़ीदार बंदा, एक रिक्शा चलाने वाला बंदा, एक ढाबे वाला बंदा, उसने भी दिया। जिसने नहीं दिया उसका जबरदस्ती उन्होंने काट लिया। जब वो बैलेंस लोड करवाता था तो उसके 10 रुपए जो या 20 रुपए जितने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए थे, मतलब लिए, हर बंदे से लिए। लेने के बाद आज देख ले वो किधर है,
वो तो लंदन भाग गए सारे पैसे लेकर, डैम उधर का उधर ही। जब ये चीजें होंगी तो फिर मामला जो है भाई गड़बड़ हो जाते हैं। फिर पानी को लेकर आने वाले टाइम में, अभी तो बड़ा मामला जो है ना वो नॉर्मल सा लग रहा है ना, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, जब भूख के क्राइसिस होंगे ना फिर पता चलेगा कि पानी की जो वैल्यू है वो क्या। बिल्कुल जी, हालात तो गंभीर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के पास जो है ताकत इतनी नहीं है कि इंडिया के सामने खड़ा भी हो सके। हमारी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है। मेन बात यही आती है जी, ना हमारे साथ कोई ताकतवर कंट्री भी हमारे साथ खड़े नहीं है। जंग में कोई भी किसी के साथ यार खड़ा नहीं होता। बाकी यही है कि दुआ यही है कि यार जंग ना हो, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, दोनों कंट्री आपस में शीरो शक्कर दोनों हो जाएं और साथ में ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है यहाँ से भी कोई लोग हाथ उसको रोक दें, ना करें, क्योंकि अवाम को भूखा मारने से तो कहीं ये बेहतर है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।